co-powered by Tecno। सितंबर सीरीज़ का तो अंत कल हो गया था। अक्टूबर सीरीज़ शुरुआत हो चुकी है F&O के हिसाब से, लेकिन अक्टूबर का जो महीना होगा वो अभी एक ट्रेडिंग सेशन सितंबर का और बचा है, 30 सितंबर जब सोमवार को ट्रेड होगा, लेकिन मंगलवार से अक्टूबर की सीरीज़ शुरू हो जाएगी पूरी तरह से। लेकिन अक्टूबर में बहुत सारी ऐसी इवेंट्स हैं जिनका कि असर इंडियन मार्केट्स पर देखने के लिए मिलेगा। उन इवेंट्स को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो कि इंडियन मार्केट को चेंज करने वाले हैं, जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। 1 अक्टूबर को ऑटो सेल्स के डेटा देखने के लिए मिलेंगे, इंडिया का PMI डेटा भी होगा, नए बोनस शेयर्स के रूल्स भी लागू हो जाएंगे। 8 अक्टूबर को उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तो इलेक्शन का जो एक आउटकम होता है वो ज़रूर मार्केट पर इम्पैक्ट डालता है। 9 अक्टूबर को RBI की पॉलिसी की अनाउंसमेंट होंगी। 7 अक्टूबर से पॉलिसी शुरू होगी उनकी मीटिंग, लेकिन जो आम आदमी होगा, जो विशेषज्ञ होंगे, उनको 9 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि उस मीटिंग में हुआ क्या। 10 अक्टूबर को CPI और IIP का डेटा आएगा और रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा GM ब्रेवरीज के रिजल्ट्स के बाद के साथ। और साथ ही 11 अक्टूबर को लाइकली डेट है ये TCS के रिजल्ट्स की, क्योंकि TCS जनरली अपने 11 या 12 तारीख को रिजल्ट्स देता है और फ्राइडे तो वो ज़रूरी देता है। तो इस तरह का एक पैटर्न बना हुआ है कि फ्राइडे तक वो दे देता है, वरना फिर उसको 14 तारीख को रिजल्ट देने होंगे। तो 11 और 14 के आसपास हो सकता है कि TCS के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे। उसके बाद चूंकि अब रिजल्ट सीजन शुरू ही हो जाएगा, तो 14 अक्टूबर से फिर रिजल्ट्स काफ़ी सारी कंपनीज के आने शुरू हो जाएंगे। एंजल, HCL, 15 अक्टूबर को HDFC AMC, 16 अक्टूबर को बजाज ऑटो, एम्फेसिस, 17 अक्टूबर को इन्फोसिस और नेस्ले के रिजल्ट्स होंगे। 19 अक्टूबर को HDFC बैंक होगा। 20 से 30 अक्टूबर के बीच में कुछ एक कंपनीज हैं जो हमने ले ली हैं, JSW स्टील, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इन सभी के रिजल्ट्स होंगे। मैं एक एक करके इवेंट पर बात करता हूं। प्रशांत सर, पहले ऑटो सेल्स जो कि 1 अक्टूबर को होगा। सर, सितंबर महीने में शराद का पीरियड रहता है नॉर्थ इंडिया में, जिसकी वजह से सेल्स थोड़ी सी इंपैक्टेड रहती हैं, लेकिन ये तो हर साल की प्रक्रिया है, ऐसा कुछ नहीं कि शराद इसी साल आए हैं। लेकिन मंथ चेंज हो जाते हैं, कभी अक्टूबर में पड़ जाते हैं, कभी सितंबर में पड़ जाते हैं। अगर अक्टूबर में इनिशियली पड़ जाते हैं तो नवरात्रे से वो ऑफसेट भी हो जाते हैं, क्योंकि नवरात्रे तुरंत ही आ जाते हैं, लेकिन इस बार नवरात्रे अक्टूबर से होंगे। सर, कैसे देख रहे हैं ऑटो सेल्स डेटा और क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है ऑटो काउंटर से? देखो, आप देखोगे जो हाइलाइट्स बने थे हेडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू हाई इन्वेंट्री इन दी ऑटोमोबाइल 4 व्हीलर सेगमेंट, तो मुझे लगता है उसके चक्कर में बहुत सारे कंपनियों ने हाई हाई डिस्काउंट्स देके उसको सेल्स बढ़ाने की कोशिश की है। यस, जो आगे का जो 1 तारीख में जो ऑटो सेल्स के नंबर्स आने वाले हाई हाई वॉचफुल है। मुझे लगता है CNG वेरिएंट्स के जो व्हीकल्स है वहां पे हाई मोमेंटम आ सकता है। जैसे इसी रीजन से मुझे लगता है मारुति बहुत एक्शन में है। और सेकंड स्टॉक है जो हुंडई है, जो सेकंड मार्केट लीडर है, उसका IPO भी आ रहा है आई थिंक अक्टूबर के एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो मुझे लगता है ऑटो सेक्टर बहुत एक्शन में रहेगा। वॉल्यूम्स थोड़े से डल रहेंगे बिकॉज ऑफ द शार्प व्हाट यू सेड राइट नाउ, बट यस जिस तरीके से डिस्काउंट उन्हें बढ़ाए हुए हैं, तो वो जो नेगेटिव इंपैक्ट है 10-15% डाउन साइड, वो शायद 5% या न्यूट्रल डाउन साइड में आ सकता है। तो मुझे लगता है आई एम वेरी मच पॉजिटिव। जो नेगेटिव है ऑलरेडी प्राइस एक्शन में मोमेंटम हो चुका है। आप देखो, M&M is trading at all time high, Maruti again is trading at all time high, only Tata Motors is not trading at all time high because of one is valuation plus high inventory levels। पूरे 3 जो कंपनियों के बीच में टाटा मोटर्स का ही हाई इन्वेंट्री था, उन्होंने मैक्सिमम डिस्काउंट 2 या 3 लाख रुपए तक देके हाईएस्ट वर्जन पे, मुझे लगता है उन्होंने वो इन्वेंट्री खाली करने की अच्छी कोशिश की है। इन दिस सेगमेंट टाटा मोटर्स इज माय फेवरेट राइट नाउ, 990 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर इन्वेंट्री का जो एक्सपेक्टेशन है ज्यादा नहीं है और नंबर्स अगर फ्लैट थोड़ा सा भी नेगेटिव आता है, तो स्टॉक कैन बी 1050 और 1100 के टारगेट मुझे लग रहा है 1 वीक 10 डेज के आसपास। बिल्कुल। साथ ही सर, दूसरी खबर जो कि इंडिया का PMI आएगा, तो वो डेफिनेटली मैक्रो न्यूज़ रहती है, तो उसका एक इम्पैक्ट मैक्रो लेवल पर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। लेकिन नए बोनस शेयर रूल्स आएंगे, जिसमें कि T+2 सेबी के नए रूल्स हैं, जिसमें कि आप बोनस शेयर पर अवेलेबल हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए 2 दिन के अंदर रिकॉर्ड डेट के बाद। सर, कोई कंपनियां जहन में आती हैं जिनमें कि बोनस आ रहे हैं और उनमें फ़ायदा मिल पाएगा इन्वेस्टर्स को, या आने वाले समय में जो कंपनियां जनरली बोनस ज़्यादा देती रही हैं, समय समय पर जल्दी बोनस दे देती हैं?
आई थिंक इट्स ए गुड मूव बाय सेबी, जो T+2 के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वरना तो कभी कभी 15 दिन, कभी कभी 2 या 3 महीने तक उसका मोमेंटम हो जाता था, एक्स डेट भी निकल जाता था और प्राइस के जो भाव भी बहुत सारे नीचे आ जाते थे, तो जो बेनिफिट लेना था इन्वेस्टर्स को वो मिस हो जाता था। अगर T+2 में आ जाता तो मुझे लगता है कि वो प्राइस एक्शन इमीडिएट हो जाएगा और ट्रेडिंग पैटर्न चालू हो जाएगा। आई डोंट रिमेंबर एनी स्टॉक राइट नाउ बिकॉज बहुत सारे चीज ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुके हैं कंसिडरिंग दिस न्यू रूल टू कम इन। तो आई थिंक ऑलरेडी मोमेंटम बहुत सारे स्टॉक्स में आ चुके हैं। आई एम नॉट ट्रैकिंग एनी बोनस शेयर राइट नाउ। जी सर, एक और इम्पॉर्टेंट जो एक्शन होगा वो होगा 8 अक्टूबर को, जब जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे। सर क्या लगता है, अगर रूलिंग गवर्नमेंट को कुछ सेटबैक लगता है तो क्या होगा मार्केट को, और अगर उनके लिए कुछ पॉजिटिव आउटकम आ जाता है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा उस पर? देखो, ये जो JNK का रिजल्ट है वो थोड़ा सा हेडलाइन बनाएगा, बट इक्विटी मार्केट्स के लिए आई डोंट थिंक इट विल बी अ बिग नेगेटिव फॉर एनी रीजन, मैं प्लस और माइनस जो भी हो। बट एंड ऑफ द डे इट इज अ फर्स्ट रिजल्ट व्हिच वी गेट। उसके बाद हरियाणा का देखना है, उसके बाद महाराष्ट्र का देना है। मेजर फोकस विल बी ऑन द महाराष्ट्र इलेक्शन। JNK और हरियाणा का मतलब इट इज टेकन कि इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द करंट गवर्नमेंट एंड इवन मार्केट्स के लिए। तो आई एम वेरी मच न्यूट्रल ऑन द रिजल्ट। जी 9 अक्टूबर को सर RBI की पॉलिसी कुछ चेंज करेगी? जो कंसेंसस आ रहा है उसमें अभी तो रेट कट नहीं होगा, लेकिन माना जा रहा है कि दिसंबर या फरवरी में, दिसंबर में रेट कट आ सकता है, या तो पहला रेट कट RBI की तरफ से या फरवरी 2025 में रेट कट होगा। कैसे लेगा मार्केट इसको? सर मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि दे शुड नॉट कट एनी इंटरेस्ट रेट राइट नाउ। अगले साल देखते हैं, बिकॉज टाइम बीइंग एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। जीडीपी ग्रोथ इज वेरी स्टेबल, इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, डॉलर बैलेंस अपना जो डिफिसिट है वो भी अच्छा चल रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अच्छा चल रहा है, गवर्नमेंट का कोई टेंशन राइट नाउ कुछ है नहीं है। और इंडियन मार्केट में जो क्रूड ऑयल का जो इफेक्ट है वो भी बहुत न्यूट्रलाइज हो चुका है। गोल्ड इज एट ऑल टाइम हाई। मेरे हिसाब से तो मतलब यू शुड नॉट गिव एनी कट राइट नाउ which is very beneficial for the economic of India. But अगर उनको देना है तो I think as a token of gift for the Diwali, upcoming Diwali, 25 basis point का सरप्राइज आ सकता है, which is already I think discounted in the market. But I think the cutting of interest rate will start next financial year only. तब तक के लिए जो 100 basis point का जो रूम है, I think Indian government can enjoy those things. बट जो डिस्काउंट आएगा मुझे लगता है कि OMCs में शायद 2 से 5 रुपए का पेट्रोल या डीजल कट आ सकता है, जहां पे और प्रेशर गिरेगा इन्फ्लेशन में कंट्रोल में लाने के लिए। तो दैट इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज। जी सर, अगर हम देखें रिजल्ट सीजन का भी आगाज हो जाएगा 10 अक्टूबर से। CPI IIP के डेटा ऑफ कोर्स वो मैक्रो फ्रंट पर इंपॉर्टेंट होते हैं, या इन्फ्लेशन का जो डेटा होता है CPI इन्फ्लेशन का डेटा, वो RBI कंसीडर करेगी ज़्यादा। मार्केट उस पर कितना रिएक्ट करेगा वो देखना होगा। लेकिन GM ब्रेवरीज के रिजल्ट्स आएंगे। सर लिकर कंपनीज में आज थोड़ा सा प्रेशर भी देखने के लिए मिल रहा है ड्यू टू कि शुगर की जो प्राइजेस बढ़ रही हैं, MSP बढ़ रहा है, साथ ही इथेनॉल के भी प्राइजेस बढ़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर लिकर कंपनीज को? आई थिंक लास्ट 15-20 डेज में लिकर कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अगेंस्ट द मार्केट। And I think because of the reason what you said right now with respect to increasing ethanol prices और उसका डिमांड भी बढ़ रहा है, तो शायद जो लिकर के लिए जो अवेलेबिलिटी रहेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो हिसाब से प्रेशर मिल रहा है। और शायद उनको जो लिकर के लिए जो स्पिरिट मिलने वाला है उसका भाव बढ़ जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिकर विल बी हायर एंड अफेक्ट देयर मार्जिन्स। मुझे लगता है कि द मोमेंटम इज वेरी मच ऑलरेडी हैपेंड इन द लिकर स्टॉक्स इंडस्ट्री में। अपसाइड इज वेरी लिमिटेड राइट नाउ। एनी स्टॉक्स GM बेवरेजेस जो फर्स्ट हमेशा फर्स्ट रहता है रिजल्ट देने में, उसमें भी प्राइस एक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अपसाइड इन ऑल द लिकर स्टॉक्स विल बी वेरी लिमिटेड टू 5%। ऑल आइज वुड बी ऑन द अर्निंग्स। अर्निंग्स में अगर मार्जिन अच्छे ग्रोथ होते हैं इन टर्म्स ऑफ पैट एंड EBITDA बोथ, देन ओनली कुछ प्राइस एक्शन अच्छा मोमेंटम आ सकता है। बट टाइम बीइंग अगर किसी को प्रॉफिट है तो मुझे लगता है कि रिजल्ट्स के नजदीक एक प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। जी सर, रिजल्ट्स के नज़दीक भी अब हम आ ही चुके हैं, चूँकि GM ब्रेवरीज से शुरुआत तो कर ली हमने, लेकिन बहुत सारे रिजल्ट्स होंगे सर। TCS, एंजल ब्रोकिंग, HCL टेक, SDFC AMC, बजाज ऑटो, ये मैं इनिशियल पहले 10 दिन के जो रिजल्ट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनकी रिजल्ट डेट आ भी गई हैं। इन्फोसिस, नेस्ले, SDFC बैंक, इनमें से कोई आपको लगता है कि सर काउंटर है जहाँ पर कि बेट लगाई जा सकती है प्री रिजल्ट?
आई थिंक आईटी कंपनीज में आप बेट कर सकते हो। जिस तरीके से कल आपने अगर एसेंच्योर का Accenture अपडेट हो देखा है, दे हैव गिवन ए गुड गाइडेंस, तो उसको फॉलो करने के लिए इंडियन मार्केट्स में भी शायद टीसीएस इंफोसिस अपने गाइडेंस को एटलीस्ट 1 और 2% डॉलर टर्म्स में बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है आईटी सेक्टर में खेलना चाहिए। सेकंड है एचडीएफसी एएमसी, अगेन बिकॉज इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, उनका यील्ड भी शायद बड़ा होगा, प्रॉफिट भी बड़ा होगा। तो मुझे लगता है आईटी कंपनीज और एचडीएफसी एएमसी में मुझे प्री रिजल्ट्स को ट्रेड लेना चाहिए। जी। और सर एचडीएफसी बैंक और बजाज ऑटो जो ये थोड़ा चले हैं, लेकिन बजाज ऑटो तो काफ़ी तेज चला है, एचडीएफसी बैंक चला है लेकिन उतना नहीं चला। एचडीएफसी बैंक में ये अभी भी मुझे मतलब आई एम वाचिंग Q2 नंबर्स कैसे आएंगे उसको। अगर देखो जाओगे टेक्निकली मुझे लगता है ऑल टाइम हाई के आसपास अभी आ चुका है पोस्ट दी मर्जर ऑफ एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड। आज शायद उसका भाव प्री मर्जर के भाव के आसपास आया हुआ है, बट ओवरऑल दे आर डूइंग लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर बिजनेस मॉडल। दे आर गोइंग टू सेल लॉट ऑफ देयर क्रेडिट बुक and lot of their other non performing assets to the market। तो मुझे लगता है कि they are trying to normalize the NIM ट्रेंड जो अभी टेक्निकली नेगेटिव है पोस्ट मर्जर। अगर निम मार्जिन स्टेबलाइज हो जाते हैं और निम मार्जिन अगर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आ जाता है Q2 अर्निंग्स में, मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से 1900 2000 का टारगेट लेके आई थिंक बाय मार्च और अप्रैल आपको ये शायद ये भाव दिख सकता है। बट यस, Q2 अर्निंग्स आर मोस्ट वॉचफुल। निम्स में नेगेटिव ट्रेंड नहीं चाहिए, निम्स पे थोड़ा इंप्रूवमेंट देखना चाहिए। बिल्कुल। तो एचडीएफसी बैंक के Q2 रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं तो 1900 तक की रेंज भी इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकती है। को पावर्ड बाय टेक्नो।